मैं आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने दिलों पर, दिमागों पर और सभी जगह ऐसी छाप छोड़ी है। मैं सुनाना चाहूँगा उस लड़की की कहानी। एक साधारण सी रात थी, बिल्कुल हमारी ज़िंदगी की तरह। दिल्ली की सड़कें थी, रोशन थी, लोग घर लौट रहे थे, कोई मेट्रो पकड़ रहा था तो कोई बस ढूंढ रहा था। किसी ने नहीं सोचा कि एक घटना पूरे देश की तकदीर बदलने वाली है। एक लड़की थी, हमारी तरह सपने देखने वाली, डॉक्टर बनना चाहती थी, खुद कमाती, खुद पढ़ती, खुद पर भरोसा करने वाली। मैं बताना चाहूँगा 16 दिसंबर सन 2012 रात के करीब 9:30 बजे वो फिल्म देखकर निकली। हंसी उसके चेहरे पर थी, भविष्य उसकी आंखों में था, आसमान में चांद। घर जाने की एक साधारण राह थी। उसने शायद सोचा होगा बस मिल जाए, माँ खाना रख रही होगी। उसे क्या पता था जिस बस पर वह चढ़ेगी वह बस नहीं, परीक्षा थी, पूरे देश की मानवता की परीक्षा। बस के अंदर 6 लोग बैठे हुए थे, लेकिन वो लोग नहीं थे, भेड़िए थे, या उससे भी बुरे, क्योंकि जानवर भी कभी कभी दया कर देता है। अंदर हंसी थी, बाहर अंधेरा था, पर असली अंधेरा उसके दिलों में था। मैं बताना चाहूँगा, पहला झूठ, सरकारी बोर्ड लगा था बस पर, जैसे भरोसा देकर धोखा दिया गया हो। बस चल पड़ी, पर बस उस लड़की को यकीन नहीं था कि उसकी जिंदगी हर मोड़ पर टूटती जाएगी। उसके साथ उसका दोस्त था, इंसानियत उसे पकड़कर खड़ी थी। वो लड़की उसके लिए दीवार बन गई, पर 6 दरिंदों की क्रूरता किसी की भी हिम्मत को पल भर में डिगा सकती है। किसी ने पूछा भी नहीं कि तुम लोग कौन हो और तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों मार रहे हो, क्योंकि उस बस के अंदर वह लड़की बैठी हुई थी। बस के दरवाजे बंद थे, मदद की आवाज़ दूर थी, और उस समय, उस रात को बहुत बेईमान बन गया था। उस पल मानो दिल्ली ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे, पर भी उस लड़की ने हार नहीं मानी। वह चीखती रही, लड़ती रही, और उसके आंसू सूख गए, पर उस लड़की ने अपनी हिम्मत को बहुत बल दिया। वह कभी टूटी नहीं, और वह सोच रही थी कि एक क्षण आएगा जब मैं उस दर्द को शब्द में दूंगी, पर आज नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा को हमारे शब्दों से चोट नहीं लगनी चाहिए। उस दोस्त ने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी, पर सब सारी हदें पार हो गई। इन दरिंदों ने चलती बस से उसे सड़क पर फेंक दिया। सोचो, चलती बस से फेंकना क्या होता है, सड़क पर गिरना क्या होता है, अंधेरे में तड़पना क्या होता है, खून में लथपथ होना क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति फंस जाए और मदद के लिए पुकारे, और यदि वहाँ कोई नहीं हो तो उस समय क्या होता है। दर्द सिर्फ शरीर में नहीं था, जिंदगी टूट रही थी। रात ठंडी थी, पर उससे ज़्यादा ठंड हमारे समाज की चुप्पी थी। हमारा समाज मौन था, और वहीं जमीन पर पड़े पड़े उसने एक फैसला लिया। उस अभागन ने वो फैसला लिया कि मैं हारूंगी नहीं, और उसने हिम्मत जुटाई। इसके एक फैसले ने भारत को जगा दिया,
दिल्ली की सड़कें आंसुओं का सागर बन गई। गुस्सा हवा में भर गया। हर इंसान ने कहा, ये मेरी बेटी है। उस रात निर्भया सिर्फ एक लड़की नहीं रही, वह एक सवाल बन गई और पूरे भारत में वह सवाल के रूप में बन गई। सभी को दिमागों पर विचार आने लगे, क्या बेटियों को घर लौटने की आज़ादी नहीं है? उस सवाल का जवाब आज भी हम दे रहे हैं और कहानी अभी शुरू हुई है। अगला भाग मैं अगले समय बताऊंगा और पूरी कहानी आगे फिर से सुनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।